अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान ने जिला बिजनौर के नहटौर को दानिशमंदाने नहटौर कहा था। दानिशमंद का मतलब होता है अक्लमंद, इंटेलिजेंट या ज़हीन। ज़हीन लोगों की इस बस्ती, इंटेलिजेंट लोगों की इस बस्ती का जो मेन काम है, कारोबारी काम है, वो हथकरघा और बुनकर उद्योग है। एक वक्त था कि नहटौर में बना हुआ कपड़ा देश और विदेशों में एक्सपोर्ट होता था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजे, महाराजे, रजवाड़े और चौधरियों में नहटौर के बने हुए कपड़े की अपनी पहचान थी। आज मैं इस वक्त नहटौर में मौजूद हूँ और बोलता बिजनौर के कैमरे की आंख से आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये उद्योग आज किस हालात में है, इस उद्योग की समस्याएं क्या है, सरकार की इस उद्योग को क्या मदद है, इस कारोबार में लगे हुए लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। आइए ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको इस उद्योग के वर्कशॉप में ले जा सकते हैं ताकि आप हमारे कैमरे के जरिए खुद जान सकें कि ये कारोबार आज किस हालात में है और इसकी समस्याओं का हल मुमकिन है या नामुमकिन। इस उद्योग ने नहटौर को किस तरह एक कारोबारी पहचान दी, इसके लिए हमारी कोशिश है कि बोलता बिजनौर के जरिए हम बिजनौर और बिजनौर से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करें किस तरह ये उद्योग स्थापित होते हैं, मशीनें कैसे काम करती हैं, मजदूर कैसे काम करते हैं, कच्चा माल कहाँ से आता है और जो तैयार माल होता है उसकी मार्केटिंग कहाँ पर होती है। नहटौर में मैं एक कारखाने में मौजूद हूँ। साद हैंडलूम्स के नाम से ये कारखाना है। यहाँ पर एक पूरा सेटअप आपको लगा हुआ दिखाई देगा और ज्यादा जानकारी के लिए इस हैंडलूम कारखाने के जो प्रोपराइटर हैं वो हमारे साथ हैं, शरीफ अहमद साहब। इनका एक पूरा सिस्टम नहटौर में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक पूरा सेटअप है, तरह तरह की मशीनें हैं, लेकिन उसकी ज्यादा जानकारी हाजी शरीफ अहमद साहब हमें देंगे। आपका बोलता बिजनौर पर बहुत बहुत स्वागत है जी। तो शरीफ भाई मुझे ये बताइए कितने टाइम से आप इस काम में लगे हुए हैं? मैं इसमें लगभग 15 साल से हूँ कपड़े काम में। अच्छा, नहटौर की एक बड़ी पहचान है इस उद्योग के रूप में जी। तो आप मुझे ये बताइए अगर कोई ये काम स्टार्ट करना चाहिए चाहे बुनियादी रूप से तो क्या क्या जरूरतें होती हैं, कौन सी मशीनरी सबसे पहले उसको लगानी होती है? वो सबसे पहले पावर लूम जो है वो लगावे जी। ये हमने जो मशीन लगा रखी है शटल लेस है जी, ये विदाउट शटल है। अच्छा। हाँ, इसमें नाल नहीं चलती। अच्छा। आवाज भी कम करती है, प्रोडक्शन इसकी ज्यादा आती है और माल फ्रेश और बढ़िया बनाती है। तो हाजी जी मैं चाहूंगी कि आप एक बार चल के दिखाएं, मशीन मौके पर पहुंचकर हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके की ये मशीनें हैं, इन मशीनरी की कीमतें क्या है, कहाँ से इनको लिया जा सकता है, तो लोगों को समझने में जरा आसानी रहेगी। ये मशीन, इस मशीन को हम पहले दिखाना चाहेंगे। क्या इसका नाम क्या होता है? ये शटल लेस है। अच्छा, शटल लेस इसका नाम है। शटल चलती है और पावर लूम में जी इसमें रेपियर चलता है। ओके। तो ये आवाज कम करती है, लोड कम लेती है। ओके। और माल बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा जी। तो इसके लिए जो कच्चा माल है वो आप लोग कहाँ से लाते हैं? कच्चा माल जो है पानीपत से आता है। अच्छा। और मेरठ से आता है। ये दो मंडी में बड़ी है। अच्छा। जहाँ से धागा हम लेते हैं। हाँ, और इसके बाद जो है इसको फिर ताना मशीन पे ले जाते हैं। अच्छा। वहाँ से फिर इसके बीम बना के ये फिर माल यहाँ पर तैयार होता है। ये दूसरी मशीन क्या तारा मशीन बताई आपने? वो ताना मशीन ताना तो करती है, उसके पास भी चलते हैं। हाँ। और जरा सा ये भी जानकारी दीजिए कि जब ये तैयार हो जाता है माल जी, उसकी मार्केटिंग आप लोग कैसे करते हैं, कहाँ होते हैं? मार्केटिंग तो असल में ऑल इंडिया है। ओके। हम तो नहीं, बिजनौर का जो करीब तर स्टेशन है, जो नियरेस्ट स्टेशन है बिजनौर का, वो कौन सा है? ये दिल्ली है। अच्छा। दिल्ली है, सहारनपुर है। ओके। और ये इधर बाराबंकी है जी, लखनऊ है। ये सब। अच्छा, उस मशीन पर जो शटल मशीन आपने बताई, शटल लेस, उसके बाद इस मशीन पर आता है प्रोडक्ट? नहीं, इसके बाद वहां पर जाता है। इसके बाद वहां पर जाता है। ये ताना होगा पहले। अच्छा, ताना होगा। ताना, इसके बाद भीम बनेंगे इसके। ओके। भीम जो है, भीम उन मशीनों पे जाएंगे। अच्छा। तो ये बताइए शरीफ भाई, ये जो मशीनरी है इसमें लाइट की, जो बिजली की खपत है जी, वो कितनी तकरीबन हो जाती है? ये एक मशीन में 1 HP की मोटर लगती है इसमें। अच्छा। एक हाथ को। अच्छा। अच्छा, बिजली की खपत का एक बड़ा मुद्दा है जी।
पहली सरकारों ने तो बिजली में आपको बहुत खास रियायत दी के रखी है, लेकिन अब क्या हालात हैं? आप थोड़ा सा ये बताइए कि बिजली का मुद्दा क्या है? बिजली का एक तो मुद्दा चल रहा है, वो इसका बिल जो बुनकर हम दे रहे थे जी, तो वो किताब से जमा होता था लगभग 70-72 रुपए पर हाउस पावर। ठीक है। अब जो है सरकार ने एक तो 800 रुपए पर हाउस पावर 1 HP का कर दिया शहर के लिए जी, जो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। ओके। तो इसमें हम ये चाहेंगे सरकार से कि वो इसका बिल कुछ कम करे, और जो पिछले जबरदस्ती की मतलब ये है कि वो बिल चल रहे हैं हमारी तरफ, वो उनको अब 0 करे। यानी कि हम किताब से भी बिल जमा कर रहे हैं जो पिछली सरकार ने दे रखा था, और इसके बाद भी वो मीटर से रीडिंग आके वो हमारे ऊपर लोड जबरदस्त पड़ रहा है। अच्छा आजी जी, ये बताइए कि एक अच्छा खासा ये बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है, छोटा बिजनेस, लेकिन उसके बावजूद हालांकि अब सरकारों ने रियायत खत्म कर दी, पिछली सरकारों ने बहुत रियायत दी थी, तो उसके बावजूद नेहटौर में लगातार कमजोरी की तरफ है ये बिजनेस। मतलब आप ये समझिए कि दम तोड़ता नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? एक तो ये बिजली की समस्या ये आई सामने कि क्लियर नहीं कर पाई सरकार, ये जो मौजूदा सरकार आई है हमारी, हाँ। तो ये इसको क्लियर नहीं कर पाई थी। मतलब बिजली मिल नहीं पाती है? नहीं, बिजली तो मिलती थी जी, लेकिन उससे ये था कि वो बिल जो चढ़ रहे थे जी, तो वो ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए लोगों ने अपनी पावर लूम में भेज दी। अच्छा, समझे, और सेटअप खत्म हो गया। और दूसरी मेन वजह जो ये रही है कि बाहर का एक्सपोर्ट जो यहाँ नेटवर्क से बेहिसाब एक्सपोर्ट होता था कपड़ा, वो बंद हो गया। अच्छा। बहुत ना के बराबर इस वक्त जो है एक्सपोर्ट। तो अब अगर मौजूदा हालात में मैं बात करूं तो इस जो ये बिजनेस है, उद्योग है, इसका क्या हाल है नेटवर्क में? पहले के मुकाबले क्या हालात बदल गए हैं? हालात नहीं है, सही ठीक हालात नहीं है। अभी तक हमने 2 मशीनें देखी हैं, शटरलेस और दूसरी ताना मशीन। अब ये एक तीसरे तरह की मशीन हमारे सामने और है, और ज्यादा जानकारी मैं आपसे, क्या नाम है आपका? जी, अदनान। तो अदनान, मुझे ये बताइए कि ये जो मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का जी वाइंडर मशीन बोलते हैं, बेंडर भी बोलते हैं। वाइंडर है। अच्छा, तो ये क्या काम करती है? ये इससे हम मतलब मोटे मोटे कोन बना देते हैं, छोटी गुल्ली होती है उससे मोटे बना लेते हैं, फिर एक चिगरू भी होता है उससे भी बन जाती है, मतलब 2 in 1 काम करती है मशीन। फिर इसके बाद हम इसको ताना मशीन पे लेके जाते हैं, उस पर लगाते हैं, ताना बनाते हैं, और जब ताना बन जाता है तो हम कपड़े वाली मशीन पे जो शटरलेस आपने देखी है अभी, उस पर ले जा करके फिर कपड़ा बनता है, कपड़ा बन जाता है। जी जी जी। टाइम बदलने के साथ साथ बुनकर उद्योग ने तरक्की तो की, मशीनें अपग्रेड हुई, लेकिन जितनी तरक्की उनको होनी चाहिए थी, जितना उरूज उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। एक वक्त था कि नेहटौर इस उद्योग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नेहटौर में बना हुआ कपड़ा बेचा जाता था। इतना नहीं, एक्सपोर्ट के लिए भी नेहटौर का नाम बड़े पैमाने पर लिया जाता था। लेकिन आज वक्त ऊपर बढ़ा है और नेहटौर कहीं ना कहीं इस उद्योग में नीचे आ गया है। एक बार को ये भी कहा जा सकता है कि ये उद्योग अब नेहटौर में तो कम से कम दम तोड़ रहा है। एक ऐसे ही कारखाने में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ एक्सपोर्ट के लिए बेहतरीन कपड़ा तैयार किया जाता है, मशीनें भी काफ़ी अपग्रेड हैं। और बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए, ये जो मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं ये उन शटरलेस मशीनों से अलग हैं, तो ये उनसे ज़्यादा पुरानी है, कहलाती है, ये मैनुअल है, मैनुअल लूम कहलाती है, वो शटरलेस लूम कहलाती है। अच्छा, पहले ये आई थी, उसके बाद ये आई? वो चाइना की। अच्छा, पहले जो सबसे पहले हाथ से चलाने वाली होती थी, उसके बाद ये वाली आई? हाथ से चलाने के बाद ये आई। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये शटरलेस आई। अच्छा, तो आप जरा दिखाएंगे किस तरह का कपड़ा ये मशीनें तैयार करती हैं? ये कॉटन, प्योर कॉटन फैब्रिक से है। ओके, प्योर ये एक्सपोर्ट होता है कपड़ा। अच्छा। पहले काफी बढ़िया था ये काम, बहुत अच्छा, लेकिन अब जो है इसमें एक तो लेबर नहीं मिल रही, सबसे पहली बात। अच्छा, लेबर को मजदूरी नहीं पड़ती, तो लेबर जो है काम छोड़ छोड़ कर चले गए। कितनी मजदूरी होती है एक मजदूर की इसमें? लगभग ऐसा समझो कोई 300 से 400 रुपए रोज। कितने घंटे काम करने पर? लगभग 10-11 घंटे काम करते हैं। 10-11 घंटे पर 400-500 रुपए रोज में। अच्छा, ये कपड़ा एक्सपोर्ट कहाँ होता है? एक्सपोर्ट विदेश जाता, यहाँ से दिल्ली जाता, दिल्ली वाले एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट। तो लेबर जो अब काम कर रही है वो बिजनौर की है या कहीं बाहर से आते हैं? यहीं की है, आसपास की, लोकल की है। अच्छा, तो जनरली जो एक मजदूर को मजदूरी मिलती है उससे भी कम पैसा? हाँ, उससे भी कम मजदूरी पड़ती है, मजदूरी ना मिलने की वजह से। हाँ। लेबर नहीं मिल पा रही, लेबर ना मिलने की वजह से काम नहीं है,
फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो बुनकरों की कुछ सहायता हो सके। अच्छा। हाँ। लेकिन इससे पहले सरकारें, अगर आप इस सरकार की भी बात छोड़ दें, तो सरकारें तो बहुत योजनाएं बुनकरों के लिए लेके आती रही हैं। सब्सिडी मिली है, आप लोगों को लोन मिल जाता है, फ्लैट रेट पर आपको बिजली मिलती है। बिजली फ्लैट रेट पर मिल रही है, लेकिन 5 किलोवाट से कम पे। अच्छा। 5 किलोवाट तक मिलती, और 5 किलोवाट से ऊपर अगर है तो जैसे ये बड़ी फैक्ट्री है, इन्हें सब्सिडी नहीं है, इन्हें जो है पर लूम पे सब्सिडी देती, वो भी ना के बराबर। अभी हमारा अपना यहाँ का बिल 12 मशीनों का लगभग 20-21 हज़ार रुपये का बिल है पर महीने का। एक महीने का। और अगर हम इसी को सब्सिडी के उसमें आ जाएंगे अंदर, तो लगभग 5600 रुपये का बिल आएगा हमारा। अच्छा। 15,000 रुपये पर महीने के फालतू जा रहे हैं। अच्छा। पिछली जो सरकार थी उसने सबके लिए ये योजना दी थी, और अब जो है योगी जी ने इसमें चेंजिंग करके पहले 10 किलोवाट या 15 किलोवाट तक का सबका एक ही रेट था। अब 5 किलोवाट से कम के लिए सब्सिडी है, और 500 ऊपर के लिए जो है मीटर से चार्ज देना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये माने कि जो जिनका काम छोटा है उनके लिए सब्सिडी है, लेकिन हाँ, जिनके पास ज्यादा, बड़े काम वालों के लिए सब्सिडी नहीं है। कोई सब्सिडी नहीं है बड़े काम। सब्सिडी है 5600 रुपये एक महीने में मिलते हैं सब्सिडी के। अच्छा। जैसे 12 मशीन है, हाँ। 12 चौक 4800 रुपये फी मशीन पे 400 रुपये की सब्सिडी मिलती है। तो एक मशीन का कितना प्रोडक्शन होता होगा? प्रोडक्शन तो क्वालिटी के ऊपर होता है, जैसी क्वालिटी होगी। बहुत सी क्वालिटी ऐसी कि 50 मीटर बनाती, बहुत सी क्वालिटी ऐसी है कि जो 10 ही मीटर बनाएगी। अच्छा। हाँ, तो जैसी क्वालिटी होगी वैसा प्रोडक्शन होगी उसी को। क्या समझ में आता है कि ऐसे क्या आइडियाज हो सकते हैं, प्लानिंग हो सकती है कि ये कारोबार तरक्की करे, या आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म होने के आसार हैं? ये तो खत्म होने के आसार हैं लगभग, क्योंकि कितने घंटे काम करते हैं रोज आप? 8 बजे से लगे 6 बजे छोड़े। 10 घंटे काम करते हैं, तो कितने पैसे मिलते हैं 10 घंटे के? 8,000 रुपये मिले। कितने? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कितने घंटे काम करते हैं रोज? 10 घंटे काम करते हैं। कितना पैसा मिल जाता है? 500 रुपये। 10 घंटे रोज के 500 रुपये में? हाँ, 400-500 रुपये पड़ जाते हैं बस। तो इसमें गुजर बसर हो जाती है आपकी? कहाँ, बस करने खाना चल रहा बस, और कुछ नहीं। पहले बहुत अच्छा चलता था ये काम। अच्छा। तो अब नए लोग कुछ जुड़ रहे हैं इस नहीं, काम के इससे साथ? कोई नहीं जुड़ लिया, और इसमें से निकल रहा है लोग। आपका भी कुछ ऐसा प्लान है कि आगे? जी, ये निकलेंगे इसमें से जब पैसा होएगा थोड़ा बहुत। शटल लेस पे कपड़ा तैयार होने के बाद रंग किया जाता है, डाई होती है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कपड़ा डाई हो रहा है। डाई होने के बाद ये तकरीबन काम पूरा हो जाता है। वहाँ से जब माल उतर जाता है उन मशीनों से, तो फिर वो यहाँ पर आता है। क्या होता है? डाई के लिए आता है यहाँ। अच्छा, ये डाई की मशीनें हैं? हाँ, ये डाई की मशीन। इनके क्या नाम है मशीनों के? जिगर मशीन कहलाती है। कौन सी मशीन? जिगर मशीन। जिगर मशीन। अच्छा, यही मशीन होती है डाई की, या और भी कोई आती है? नहीं, अब तो नई टेक्निक की आ गई। और अच्छा। एक विंच मशीन है, वो इससे भी हाई फाई है। अच्छा। उसमें भी होता डाई। पहले यही हम हाथ से करते थे। अच्छा। अब ये है इससे करने लगे। अच्छा। और इसके डाई के बाद फिर क्या अगला स्टेप क्या है? सूखता है कपड़ा, सूखने के बाद जो है प्रेस होता, कैलेंडर में पैकिंग होने के बाद माल चलेगा। मतलब डाई होने के बाद फिर प्रेस होगा, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद पैकिंग होकर ये मार्केट में चला जाए। फिर चला जाता है। सलमान भाई, जरा हमें बता देंगे क्या कर रहे हैं आप? ये कपड़ा डाई कर रहा है। अच्छा, कितने टाइम से आप ये काम करते हैं? ये होगा 10-12 साल। अच्छा, क्या कमाई हो जाती है, कितनी आमदनी होती है? हो जा 8-10 हज़ार रुपये महीने में। कितने घंटे काम करते हैं रोज? 8 घंटे। तो इतना काफी पड़ जाता है घर परिवार के खर्चे से? काम तो करना ही पड़ेगा। और बुनकरों के लगातार खराब होते हालात के लिए हल्दौर में बुनकर मजदूर विकास समिति के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष नाजिम अंसारी साहब पिछले 35 सालों से बुनकरों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बुनकर उद्योग के और उससे जुड़े हुए लोगों के हालात सुधरे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खुद नाजिम अंसारी साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
नाजिम भाई, कितने टाइम से आप लोग इस समाज के लिए काम कर रहे हैं? कम से कम देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे घर पे तशरीफ़ लाएं। बुनकरों की हक अधिकार की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं और सरकार में बुनकरों की आवाज़ को पहुंचाने का काम करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको पिछले 35 साल में जो आप देख रहे हैं, बुनकरों के हालात बेहतर हुए हैं या बदतर हुए हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में अगर आज मैं आपको ज़मीनी स्तर पर बताता चलूँ, आज बुनकरों की हालात बद से बदतर होती चली जा रही है। ये समझ लीजिए कि 5% भी काम नहीं बचा है जो बुनकर समाज का काम था। जिस बड़े पैमाने पे जो बुनकर समाज का काम था वो सब जब बंद होता चला गया, सरकार ने अनदेखी करने का काम किया, तो बुनकर भूखमरी की हालात पे की कगार पर पहुंचे। तो बुनकरों ने अपना पुश्तैनी काम को छोड़ करके दूसरे स्टेटों में मजदूरी करने का काम आज कर रहे हैं बुनकर। और जो आज बुनकर है उन मैं सरकार से सीधे मांग करता हूं कि उनके उत्थान और विकास के बारे में नई नई स्कीमों को चलाए जाए, ताकि बुनकरों की कलाकारी को, जो बुनकर अपने हाथ से कलाकारी करने का काम करते हैं, जो देश और विदेशों में अपने हुनर से लोहा मनवा करके आज हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये मुतालबा रखता हूं कि सरकार जमीनी स्तर पर जो स्कीमें सरकार चला रही है, जमीनी स्तर पर सीधे तौर पर बुनकरों को पहुंचाने का काम करें, ताकि बुनकर मजबूती के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करें। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह कपड़ा उद्योग नेटौर में पहले परवान चढ़ा और अब इसका डाउनफॉल है। हालांकि बिजनौर पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहा है, लेकिन ये उद्योग बढ़ने के बजाय घटते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि दम तोड़ने की कगार पे है। हालांकि सभी सरकारों का ये मानना रहता है कि वो इन उद्योगों के लिए और इन कारोबारियों के लिए पर्याप्त कोशिशें कर रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नेटौर के इस कारोबार के बाद बोलता बिजनौर आपको जिला बिजनौर में चल रहे दूसरे छोटे उद्योग धंधों में से किसी एक नए पर लेकर चलेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम आपको कोई नया प्रोग्राम दिखाएं, नया कोई कारोबार दिखाएं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।